हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे ब्लॉग में। जस्ट आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो एक ऐसा हाल है जहाँ पर सीमेंट वगैरह उतरती है। और अभी एक ट्रेन आई है, ये तो पैसेंजर वाली ट्रेन है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर सीमेंट वगैरह उतरती है हर एक कंपनी की। क्योंकि हर एक शहर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कोई सामान उतरता है और फिर वहीं से वो सामान अलग अलग जगहों पर जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर सभी कंपनियों की सीमेंट उतरती है और यहीं से जो ट्रक होते हैं उनमें लोड होती हैं और अलग अलग विक्रेताओं के पास जाती है, जो कि छोटी छोटी दुकानों में बेचते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही दिखाने लाया हूँ, आप लोगों को सीमेंट का इतिहास बताने आया हूँ। तो ये जो जगह है ये बहुत ही सुंदर है, थोड़ा घुल मिल गई है इलाके में। और यहाँ ट्रेन से आता है माल, जो भी आता है। एक छोटी लेन ये मानी जाती है लखनऊ की, क्योंकि लखनऊ में दो लेनें हैं, एक है चारबाग वाली और एक है ये वाली। ये काकोरी वगैरह होके आती है, जो कि छोटे छोटे इलाकों में संडीला वगैरह जाती है, यही लेन जाती है। और यहाँ पर अभी बहुत सारे ट्रक आए रखे हैं, क्योंकि जस्ट अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये ट्रेन आके रखी हुई है। इस ट्रेन में सभी कंपनियों की सीमेंट है, फिर चाहे वो जेके सीमेंट हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, एसएससी सीमेंट हो, इंडिया सीमेंट हो, जितनी भी सीमेंट होती हैं जो कि हमारे लखनऊ में बिकती हैं ज़्यादातर, वो सारी यहीं पर आती हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को इसका इतिहास बताने वाला हूँ। सबसे पहले रात को आई होगी ये ट्रेन, या फिर काफ़ी समय पहले आई होगी। तो यहाँ पर अभी भी जो सीमेंट उतारते हैं वो यहाँ पर है, और शायद अभी 10 बजे के आसपास काम भी शुरू हो जाए। तो ये जो जगह है ये है आलमनगर स्टेशन। तो यहाँ पर ट्रेन की आवाजाही लगी रहेगी, तो बीच बीच में खड़बड़ और हॉर्न की आवाज़ आ जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन है वो बहुत ही तेज़ी से आती जाती रहती है। और ये जो एरिया है यहाँ पर बच्चे बूढ़े सब इधर से उधर जाया करते हैं, क्योंकि कई दुकानें इधर वाले एरिए में हैं और कई दुकानें उधर वाले एरिए में हैं। तो ऐसे ही लोग यातायात करा करते हैं। तो इसीलिए जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट, वो सब हॉर्न बजा देते हैं, ताकि जो भी यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो संभल जाए, उनको पता चल जाए कि ट्रेन आ चुकी है। और मेरे बगल में मालगाड़ी खड़ी हुई है, जो आप सभी लोग ट्रेन वगैरह पे, वो पटरी वगैरह पे देखते होंगे मालगाड़ी, उनमें ऐसी ही चीज़ें भरी रहती हैं। किसी में अनाज भरा होता है तो किसी में सीमेंट। और ये जो गाड़ी है ये सीमेंट वाली ही है। यहीं से ट्रक लोड होते हैं और अलग अलग जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पर जाते हैं। ये जगह ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये थोड़ा बीच में है। और बाकी जो इस एरिए में आना चाहते हैं उनको तो ये जगह ज़रूर ही पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से हम लोगों को सीमेंट मिलती है थोक में, ज़्यादा मात्रा में, बोरियों दर बोरियों में। जैसे कोई अगर अल्ट्राटेक का काम शुरू करना चाह रहा है तो उसको यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर सब कुछ रखा हुआ है। सारी कंपनियों की सीमेंट यहाँ पर मिल जाती है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि केवल अल्ट्राटेक की ही मिलेगी, यहाँ पर सारी सीमेंट्स मिल जाती हैं, जो भी कंपनियाँ हैं वो सारी मिल जाती है। और फर्स्ट टाइम देखा है तो यार देख के हैरान हुआ। यहाँ सीमेंट ही सीमेंट रखी हुई है, और जो हमारे आज के घर में सीमेंट्स यूज़ होती हैं वो भी शायद यहीं से गई हो। और हर एक शहर में छोटे छोटे हब होते हैं जहाँ पर मालगाड़ी रुकती है और वहाँ से
सीमेंट वगैरह उतारी जाती है और फिर जो छोटे छोटे विक्रेता होते हैं उनके पास ये सीमेंट जाती है। तो अभी जो ये सीमेंट है ये मंगलम जी की है, मंगलम अडानी। जो अल्ट्राटेक के मालिक हैं वो है मंगलम अडानी जी। तो ये भारत की नंबर 1 सीमेंट मानी जाती है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने सीमेंट का ऐड करा है, प्रचार करा है। अगर आप देखते होंगे टीवी वगैरह में तो एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के ऐड कम ही आते हैं। पहले आते थे अंबुजा सीमेंट के ऐड बहुत ज़्यादा, और इस सीमेंट के ऐड बहुत ही ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक ऐड बीच में चला था कि ट्रेन के किनारे घर होता है और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, घर बन रहा होता है। तो कहते हैं कि यहाँ घर कैसे बनेगा, बगल से ट्रेन निकलती है तो ज़मीन हिल जाती है, कहते हैं यहाँ घर यहाँ कैसे बनेगा। तो कहते हैं ये सीमेंट घर बनाने का मौका एक ही बार मिलता है। भारत का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक। तो मैं अभी इस अल्ट्राटेक के गोदाम से बाहर निकलने जा रहा हूँ और यहाँ पर देखा तो सीमेंट बिखरी हुई पड़ी है। जैसे कि जो बोरियाँ ख़राब निकल जाती हैं, फट जाती हैं या फिर पानी पड़ जाता है तो वो जम जाती हैं, जमी उधर पड़ी हैं। और कई ऐसे ही थोड़ी थोड़ी सीमेंट गिरती है और वो गिर के बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी इकट्ठा हो गई है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं शायद उन लोगों को सीमेंट ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि ज़्यादा बोरियाँ चाहिए 10-12, जैसे छत वत डलवानी हो तभी उनको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती होगी। बाकी जो छोटे मोटे काम होते होंगे वो यहाँ से ले जाते होंगे ज़मीन से बटोर के, कोई दिक्कत तो है नहीं। जो ज़मीन में पड़ी है वो ख़राब तो हो ही जाएगी, इससे बढ़िया है किसी के उपयोग में आ जाए। अभी जैसे ये ट्रक लोड हो चुका है और ये ट्रक अब जाने वाला है जगहों पर, छोटी छोटी जगह पर, और जो ख़रीदार होंगे, विक्रेता होंगे, वो यहाँ से ख़रीदेंगे और लोगों को बेच देंगे धीरे धीरे। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो तो वैसे तो जाना जाता है कि सीमेंट यहाँ पर उतरती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीमेंट ही उतरे। जैसे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये यूरिया है, ये खेत वगैरह में पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर सीमेंट उतर रही है वहाँ पर केवल सीमेंट ही उतरेंगी, थोड़ा सा अन्य चीज़ें भी उतर सकती हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मालगाड़ी होती है उसमें सभी प्रकार की चीज़ें आती हैं, अनाज जो भी होता है, अनाज, सीमेंट वगैरह, कंस्ट्रक्शन वर्क वाला वगैरह, कोयला वगैरह, सब कुछ इन्हीं मालगाड़ियों से आता है। और ऐसा नहीं है कि पूरी मालगाड़ी में केवल सीमेंट ही सीमेंट भरी होंगी। 1-2 डिब्बे में, कम से कम 1-2 डिब्बे में यूरिया वगैरह भी भरी जा सकती है। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी सीमेंट की कंपनियाँ मुझे देखने को मिली। और आप लोग सोचते होंगे कि अडानी, अंबानी और ये बिरला लोग इतना अमीर क्यों हैं। इनका तो यही तो बिजनेस है इनका जितना काम है, जो आप छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हैं, हो सकता है कि कई चीज़ें इन्हीं लोगों की हों। जैसे ये जो पीछे अल्ट्राटेक सीमेंट थी, ये थी अडानी ग्रुप्स की। और एक अंबुजा भी सीमेंट आती है जिसका ऐड बहुत ज़्यादा चला था कि अंबुजा सीमेंट से चड्ढी बनवाई है, ऊपर से गिरोगे वो फट जाएगी लेकिन चड्ढी नहीं। ये थोड़ा मीम वगैरह बनी थी। तो ये भी अडानी ग्रुप्स की ही है। और एसीसी सीमेंट्स, माई सेम सीमेंट्स जो है, जो आजकल ज़्यादा चल रही है हमारे लखनऊ में, जगह जगह उसके पोस्टर दिख जाते हैं हम लोगों को। और बहुत जगह हम लोगों को उसकी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो अभी जो किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको यूरिया नहीं मिल पाती है और कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उनको नहीं मिल पाते हैं। जैसे अगर आप मेरे इधर देखेंगे तो ये यूरिया यहाँ पर पड़ी हुई है और देश में जो किसान वगैरह हैं वो परेशान हैं, उनको यूरिया मिल नहीं पा रही है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। वैसे यूरिया देश के वैसे यूरिया खेतों के लिए सही नहीं होती है, उसमें जो अच्छे तत्व होते हैं उनको भी मार देती है। बाकी अब क्या ही किया जाए, जब इतनी देश की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है तो ऐसे चीज़ों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो सीमेंट होती है ये आप बनती कैसे, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो सीमेंट होती है इसको बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए कई सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है।
जो हमारे लिए घातक भी होते हैं, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके किया जाता है और फिर आप लोगों को ये बेच दिया जाता है। बड़ी बड़ी सीमेंट, हर एक चीज़ का एक फार्मूला होता है, और ऐसे ही सीमेंट का भी एक फार्मूला है। उसको फॉलो करके सीमेंट बना के बोरियों में पैक करके जगह जगह इंपोर्ट करवा के आप लोगों के घर में भी इंपोर्ट करवा दी जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हर एक, सभी लोग उसी फार्मूले का यूज़ करती हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और ये लखनऊ का हब था, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, और अभी तो ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि सरकार खतरे में है तो काम तो करना पड़ेगा। बाकी अभी तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा सीमेंट का यूज़ होगा, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक चीज़ मेन होती है, वो है सीमेंट, क्योंकि वो बाइंडिंग मटेरियल है। उसको बिल्डिंग को टिकाने के लिए मसाला बनाना पड़ेगा, और मसाले में पड़ती है मोरंग, गिट्टी, बालू और ये सीमेंट। इसी सब का मिक्सचर मसाला बनता है, और उसी से हम लोग ईंटों को जोड़ते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी इमारत बन जाती है। जैसे जितने भी आप आसपास के घर देख रहे हैं, ये सब सीमेंट से ही बने हुए हैं। अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजियाँ नहीं आई है जो सीमेंट को मार सके। अभी पंजाब में जो फ्लड आई है, उसका दर्द लखनऊ वाले बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि जो लखनऊ में 1921 में बाढ़ आई थी, वो कुछ हद तक पंजाब की तरह ही थी। पंजाब में जो फ्लड आई है, बाढ़ आई है, उससे तो कई किसानों का नुकसान भी हो गया है। बाकी लखनऊ में तो थोड़ी कम ही आई थी। पंजाब में जो बाढ़ आई है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ के आम लोगों की मदद करने के लिए आना पड़ रहा है, जिस हिसाब से सिंगर्स पैसा डोनेट कर रहे हैं चैरिटी को कि उनकी मदद करो जाके, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बाढ़ आई है। ऐसी बाढ़ लखनऊ में भी आ चुकी है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा उनका दर्द महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है कि जब भाई बाढ़ आती है तो किसानों का कितना नुकसान हो जाता है। जैसे जैसे अभी पंजाब में लोगों ने अपनी फसल बोई होगी, गेहूँ, चावल, जोंडी, मकई वगैरह, जो भी आप लोग अनाज खाते हैं, वो ज़्यादातर पंजाब से ही आता है। तो अभी वहाँ पर आ चुकी बाढ़, तो सारा माल जो भी अनाज था वो सब ख़राब हो चुका है, और शायद इस साल आप लोगों को थोड़ा सा भुखमरी, मतलब कि अनाज कटौती का सामना करना पड़े, क्योंकि पंजाब से ही ज़्यादातर सामान वगैरह आता है, जो भी अनाज वगैरह आता है। वहाँ पर अभी आई है बाढ़ और बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सब खैर।